ओके, तो मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। आई होप मेरा मोबाइल की स्क्रीन शेयर ही होगी, स्क्रीन डिस्कनेक्ट नहीं हुई होगी। तो मैं बात कर रहा हूँ जब अभी पाकिस्तान और इंडिया आज़ाद नहीं हुए थे, उन दिनों की बात कर रहा हूँ। 18वीं सदी की शुरुआत की बात कर रहा हूँ। एक शख्स था जिसका नाम था सीज़ा, ठीक है, उसका नाम था सीज़ा। तो सीज़ा के ऊपर कर्ज था 100 लोगों का, ठीक है। 100 लोगों की जो है कर्जा वापसी करना था सीज़ा को। अब सीज़ा इतना गरीब था, उसके हालात ये थे कि वो उन लोगों को उनकी रकम वापसी नहीं कर पा रहा था। तो आपको पता ही है, पहले के दौर में, शुरुआती दौर में ये होता था कि बादशाही निज़ाम होता था, ठीक है। तो उन दिनों जिन लोगों का कर्जा था वो सारे लोग चले गए बादशाह सलामत के पास। बादशाह सलामत को कहा कि बादशाह सलामत, फ़लाँ जो नहीं है सीज़ा, उस पे हमारे जो है रकम दी हुई है हमने, लेकिन वो वापसी नहीं कर रहा। काफ़ी अर्सा हो गया है, जब भी हम जाते हैं कहता है कि नहीं है, ठीक है। तो बादशाह सलामत बराए मेहरबानी हमें जो है ना हमारी जो है वापसी दिलाया जाए, कर्ज जो है जो सीज़ा ने लिया था हमसे, हमें वापसी कराया जाए। बादशाह सलामत ने क्या किया, सीज़ा को बुला लिया अपने पास, ठीक है। हुक्म दिया अपने फ़ौजियों को जो उसके नौकर चाकर थे कि सीज़ा को ले आए, ठीक है। सीज़ा को ले आए। सीज़ा से मालूम किया बादशाह सलामत ने कि सीज़ा, ये जो शख्स बोल रहे हैं क्या ये हकीकत है, वाकई में इनका कर्ज़ है आपके ऊपर? सीज़ा ने जवाब दिया, हाँ बादशाह सलामत, ये बिल्कुल हकीकत है, इन लोगों का कर्ज़ है, मैंने लिया है, मैंने देना भी है। लेकिन हालात ये हैं कि जो मैं कमा रहा हूँ बड़ी मुश्किल से घर का गुजारा चल रहा है, मैं उनको वापसी नहीं कर पाता हूँ। तो ये हालात हैं जिसकी वजह से मैं वापसी नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मैं देना तो चाह रहा हूँ लेकिन वापसी कर नहीं पा रहा हूँ। तो बादशाह सलामत ने कहा अपना सीज़ा कि सिंपल सी बात है, सीधी सीधी बात है, इन लोगों के आपने पैसे देने हैं, वापसी करना है, ठीक है। तो आपके पास टोटल 7 दिन हैं। अगर ये इन 7 दिनों के अंदर आप इनको अपनी दी हुई रकम वापसी करते हैं तो ठीक है, नहीं तो आपको सज़ा में बेदखल किया जाएगा, इस गांव से बेदखल किया जाएगा। तो सीज़ा ने कहा, जी बादशाह सलामत, ठीक है। सारे चले गए, वो 100 लोग भी चले गए और सीज़ा भी चला गया वापसी। अब सीज़ा पूरा दिन 24 घंटे लगातार काम करता रहा, पसीने से लथपथ काम करता रहा, मेहनत करता रहा। लेकिन जितनी भी मेहनत की, उन दिनों के हालात ये होते थे, बड़ी मुश्किल से गुजारा, इंसान एक मज़दूर आदमी बड़ी मुश्किल से घर का गुजारा करता था, ठीक है। तो ऐसे करते करते टोटल 6 दिन गुजर गए। आखिरी दिन चल रहा था, आखिरी दिन था हफ्ते का 7वां दिन। सीज़ा बड़ा परेशान कि यार मेहनत बड़ी की, बड़ी मशक्क़त की, लेकिन कुछ नहीं कर पाया। अब उन लोगों का पैसा तो देना तो है, लेकिन अब क्या करूँ, कुछ नहीं कर पाया। जो आखिरी रात थी ना, अपनी बेगम के साथ उसको बिठा के उसके साथ बातें कर रहे कि ये हालात हैं, अब कर तो कुछ नहीं पाया हूँ, ज़ाहिर सी बात है उनके पैसे वापसी देने 100 लोगों के। तो वो सीज़ा परेशान बैठे बैठे उसके माइंड में एक तरकीब सूझी। उसने क्या किया, जिस चादर पे बैठे थे उस चादर का एक छोटा सा टुकड़ा काट लिया और उस पे एक छोटा सा नक्शा बना लिया। नक्शा कैसा बना लिया, जैसे अपना ये चेस गेम आप लोगों ने सुना ही होगा, चेस गेम, ठीक है। चेस गेम उन दिनों सीज़ा ने बनाई थी, ठीक है। इससे पहले चेस गेम नहीं थी, सीज़ा ने बनाई थी चेस गेम। और आपको पता ही है बड़े बड़े लोग चेस गेम खेलते हैं। सीज़ा ने क्या किया, उस चादर के टुकड़े को उठा के गेम बना के गेम खेलने लग गया अपनी वाइफ के साथ। गेम में आपको पता है चेस गेम में इतना मतलब इंजॉय फील होता है कि गेम खेलते 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 पूरी रात गुजर गई, कब सूरज निकल आया सीज़ा को पता ही नहीं चला। टाइम हुआ, सीज़ा को बादशाह सलामत के फ़ौजी आन पहुँचे सीज़ा के ऊपर। कहते हैं सीज़ा चलो, बादशाह सलामत ने बुलाया आपको। सीज़ा ने देखा, सामान उठाया और चल दिया उनके साथ। बादशाह सलामत की दरबार में हाजिर हुए। बादशाह सलामत की दरबार में हाजिर हुए तो बादशाह सलामत ने इससे पूछा कि सीज़ा, दो खबर, आपका टाइम दिया हुआ टाइम तो ख़त्म हो चुका है, लेकिन आपने इनके पैसे लौटाने के नहीं लौटाने। सीज़ा ने जो बात थी सीधी बताई
कि बादशाह सलामत मैं 24 घंटे काम करता रहूं, मेहनत मुशक्क़त करता रहूं, लेकिन इनके पैसे लौटाने की जो है मैं रकम जमा नहीं कर पाया हूं। ओके, इनके जो पैसे थे मैं नहीं लौटा पाया हूँ, इकट्ठे नहीं कर पाया हूँ। तो बादशाह सलामत ने कहा सीज़ा तुम्हें पता है अगर इनके पैसे आप नहीं लौटा पाए तो आपको बेदखल किया जाएगा। सीज़ा ने कहा जी हाँ बादशाह सलामत, मुझे पता है और मुझे आपका फ़ैसला मंजूर है, कोई मसला नहीं है, मैं चला जाऊंगा। लेकिन मेरी आखिरी ख्वाहिश समझ के आप मेरी एक छोटी सी अर्ज़ी है वो मान लेते हैं तो अच्छी बात है। मेरे पास एक गेम है, आप सिर्फ आखिरी ख्वाहिश समझ के 20 मिनट आप मेरे साथ ये गेम खेल लें, ठीक है। और बादशाह सलामत आपको पता है जब बड़े बड़े लोग होते थे गेम खेलने के शौकीन भी हुआ करते थे। तो क्या हुआ आखिरी ख्वाहिश समझ के बादशाह सलामत उसके साथ बैठ गया गेम खेलने। सीज़ा ने गेम लगाई, एक गेम जीत गया बादशाह सलामत। बादशाह सलामत बड़ा खुश हुआ। दूसरी गेम लगाई, दूसरी गेम भी जीत गया बादशाह सलामत। बादशाह और भी खुश हुआ। तीसरी गेम लगाई, बादशाह सलामत और भी खुश हुआ, शदीद इतना खुश हुआ, इंतहाई खुश हुआ कि सीज़ा को कहता है सीज़ा तेरी ये गेम खेल कर ना मैं बड़ा खुश हुआ हूँ, और तू बता जो तू चाहेगा मैं तुझे दूंगा, अपने मुंह से बोल, जो बोलेगा मैं तुझे दूंगा। तो सीज़ा ने थोड़ी देर तक सोच के कहता है बादशाह सलामत वाकई जो मैं मांगूंगा आप देंगे। वहाँ पे जाहिर सी बात है गहमा गहमी का माहौल, बादशाह सलामत सीज़ा के साथ गेम खेल रहा है, तो जाहिर सी बात है अड़ोस पड़ोस जितने भी लोग उसके नौकर चाकर सारे मजमा बना हुआ था, सारे लोग वहाँ पे इकट्ठे। तो काफ़ी लोग सोच रहे हैं कि सीज़ा कम से कम इतना तो बादशाह सलामत से मांग लेगा कि जो उनका कर्जा है वो वापसी कर देगा, इतना कर्जा तो मांग लेगा। काफ़ी लोग सोच रहे हैं कि सीज़ा हीरे मांगेगा, काफ़ी लोग सोच रहे हैं कि सीज़ा जवाहरात मांगेगा। लेकिन कुछ वक्त सोचने के बाद सीज़ा ने कहा बादशाह सलामत मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ चावल चाहिए। सारे लोग वहाँ पे खड़े हुए, सारे हक्के बक्के हो गए, सारे सीज़ा पे हंस रहे हैं कि सीज़ा पागल, सीज़ा चावल, सीज़ा तो ऐसा है, सीज़ा तो ऐसा है, तू कुछ भी मांग सकता था, बादशाह सलामत से चावल ही मांग रहे हैं। बादशाह सलामत ने भी पूछ लिया कि सीज़ा वाकई में तू चावल ही लेना चाह रहा है? तो सीज़ा ने कहा जी हाँ बादशाह सलामत मैं चावल ही लेना चाह रहा हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है, टोटल 64 दिन में आपसे चावल लूँगा, लेकिन इस तरीके से लूँगा कि पहले दिन 1 चावल लूँगा, दूसरे दिन 2, तीसरे दिन 4, चौथे दिन 8, पाँचवें दिन 16, इस तरह से हर अगले दिन पिछले दिन के बनिस्बत डबल लूँगा। तो बादशाह सलामत ने कहा दिया सीज़ा, चलें ठीक है। तो सीज़ा ने कहा बादशाह सलामत ने पूछा सीज़ा तू अपनी बात पे अटल है? सीज़ा ने कहा बादशाह सलामत मैं अपनी बात पे अटल हूँ, कहीं आप आगे चल के मुकर ना जाएं, इस वजह से मेरी शर्त ये है कि आप जो है कोई स्टाम्प पेपर वगैरह मंगाएं और उस पर सिग्नेचर वगैरह कर दें कि कल को आप फैसले से हटेंगे नहीं। बादशाह सलामत को लगा ये छोटी सी बात है, 64 दिन चावल देने, हर अगले दिन डबल देना है, तो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 5 बोरी 6 बोरी होंगे, जो बादशाह सलामत के जहन में था, जो अभी आप लोगों के जहन में भी होगा। जो कि पहले दिन ये स्टोरी मैंने सुनी थी तो मेरे जहन में भी वही था, ठीक है, मुझे भी ऐसा ही लगा था। लेकिन बादशाह सलामत ने स्टाम्प पेपर मंगवाया, साइन कर दी, फैसला डन हो गया। हुक्म दिया बादशाह सलामत ने कि सीज़ा के लिए एक चावल लाया जाए। एक कनीज़ एक प्लेट के ऊपर कपड़े से ढांपे हुए एक चावल लेके आई। सीज़ा ने वो चावल उठाया, खा लिया और चल दिया, ठीक है। और जाहिर सी बात है गहमा गहमी का माहौल, लोग इकट्ठे हैं, जहाँ से जा रहा है सीज़ा लोग उसके ऊपर हंस रहे हैं कि सीज़ा चावल, सीज़ा तो पागल है, सीज़ा तो कुछ भी मांग सकता था, चावल ही ले लिए, तो पागल है सीज़ा। तो सीज़ा चला गया। 64 दिन, आप खुद भी सोच सकते हैं 64 दिन, ठीक है। तो ये अगले दिन आया सीज़ा बादशाह सलामत के पास, पहले दिन 1 चावल ले लिए, दूसरे दिन 2 ले लिए, तीसरे दिन 3 ले लिए और अपना तीसरे दिन 4 ले लिए। सेम इसी तरह चलते चलते 20 दिन गुजरे। तो यहाँ पे मैं आपको ना कैलकुलेटर ओपन किया, ज़रा आपको भी दिखाता चलूँ, ठीक है, हिसाब करके कैलकुलेट करके, जब तक लाइव प्रूफ ना बताया जाए दिखाया जाए ना तो समझ में नहीं आती है बात ये, ठीक है। पहले दिन 1 चावल, ठीक है, अगले दिन 2 चावल, उसके अगले दिन 4,
5, 6, 7, 8 दिन, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। ठीक है, आप लोग देख रहे हैं ये 19 हो गए। ठीक है, 19, 20 दिन के अंदर 5,24,288 चावल हुए हैं। ठीक है, 20 दिन के अंदर 5,24,288 चावल। स्टोरी बड़ी मज़े की है, जाइएगा मत। ठीक है, तो क्या हुआ, 20वें दिन तो 5 लाख बने हैं। ठीक है, अब ज़रा चलते हैं 30 दिन तक कितने बन जाते हैं। ठीक है, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। ठीक है, अपना ये बनते हैं 53,68,70,912। ठीक है, 30वें दिन इतने बन जाते हैं। 20वें दिन क्या थे, 5 लाख। 30वें दिन इतने बन जाते हैं। ठीक है, जब 40 दिन गुजरे तो चावल की तादाद इतनी बढ़ गई कि वहाँ पे जो पहले दिन वहाँ पे मजमा था, अरीब करीब के लोग थे, नौकर चाकर, सबको बादशाह सलामत ने बुला लिया। 40वें दिन बुला लिया कि तुम लोगों को मैं तनख्वाह दूंगा, अपना ये चावल गिनो बैठ के। सारी रात जो है नौकर चाकर सारे बैठ के चावल गिनते और हर रोज़ का उसकी कोटा पूरा करते सीज़ा की, क्योंकि फ़ैसला है, डन है, देना है सो देना है। जो फैसला अपना बादशाह सलामत ज़बान करते थे ना, उन दिनों की बात है, तो वो उस ज़बान पे पक्का भी रहते थे। ठीक है, वो फैसला अटल करके ही रहते थे। तो हुआ क्या, 40वें दिन से ये कारवां शुरू हो गया। बादशाह सलामत मतलब अड़ोस पड़ोस के सारे लोगों को इकट्ठा करके सारी रात चावल गिनवाते रहते और उसका कोटा पूरा करते रहते। आपने खुद देखा, यहाँ पे 20वें दिन 5 लाख बने, तो अपना 30वें दिन 56 करोड़ बने, तो 40वें दिन क्या बना होगा। और 50वें दिन की मैं बात बता रहा हूँ। 50वें दिन ये हुआ कि बादशाह सलामत का जो गोदाम था, जो बादशाह सलामत की जितनी सल्तनत थी वो तो खाली हो गई, लेकिन वहीं अपना जैसे बादशाह सलामत की जैसी सल्तनत थी ना, वैसी टोटल 7 सल्तनतें, अड़ोस पड़ोस की 7 सल्तनतें खाली हो गई 50वें दिन। ठीक है, लेकिन सीज़ा का अभी जो है कितने दिन बाकी हैं, 14 दिन अभी बाकी हैं। ठीक है, 50वें दिन 7 सल्तनतें खाली हो गई बादशाह सलामत की। 51 दिन गुजरा, जब 52वां दिन गुजरा, बादशाह सलामत ने ज़बान की। जो बादशाह सलामत फ़ैसला लेते थे उस पर पूरा उतरते थे। बादशाह सलामत उसका जो है फ़ैसला पूरा नहीं कर पाया। बादशाह सलामत ने क्या किया, सीज़ा फ़ैसला मैंने किया तो सही, लेकिन आप जो मैंने फ़ैसला किया मेरे अपना जो है मुझसे ये नहीं हो पाएगा, मजबूरन मैं परेशान हूँ, मजबूर हूँ, माजरत के साथ ये मेरी सल्तनत की, पूरी सल्तनत की कागजात, ये चाबियाँ सारी रखो तुम, और मैं जा रहा हूँ यहाँ से, ये सारी आपकी हुई, आज से मैं जा रहा हूँ। ठीक है, तो वहीं से ये जो स्टोरी मैंने छोटी सी सुनाई है ना आपको, यहीं से नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट हुआ था। नेटवर्क मार्केटिंग 200 साल पुराना है, आज का नहीं है। जो हम काम कर रहे हैं ये काम आज का नहीं है, 200 साल पुराना प्रोफेशन है और लोग करते आ रहे हैं। वहीं से नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट हुआ था। ठीक है, और चेस गेम भी वहीं से स्टार्ट हुई थी। जो हम काम कर रहे हैं ये नेटवर्क मार्केटिंग है। ग्रेट अपना पर्सनालिटी मिस्टर बिल गेट्स, सभी लोग जानते हैं, दुनिया का अमीर तरीन शख्स है। उसने भी कहा कि अगर मेरी पूरी मिल्कियत मुझसे छीन ली जाए तो अगले 2 साल के अंदर मैं कवर कर सकता हूँ। शर्त यह है कि मैं प्रोफेशन चुनूँगा तो वो है नेटवर्क मार्केटिंग। और जो हम काम कर रहे हैं ये है नेटवर्क मार्केटिंग। अक्सर लोगों को हम बताते हैं सर हम ये काम करते हैं, ऐसा बिजनेस है, ऑनलाइन काम ऐसा है, ऐसे करना है। लोग अक्सर फेक फ्रॉड समझ के चले जाते हैं, समझते नहीं हैं, ज्वाइन नहीं करते हैं। अक्सर लोग ना फ्रॉड समझ के चले जाते हैं। जब स्टार्ट मैंने लिया था ना, स्टार्ट में क्योंकि मुझे खुद इन चीज़ों का नहीं पता था, 1 साल पहले की बात बता रहा हूँ, जब मैंने स्टार्ट लिया था, ज्वाइन करने के बाद भी मुझे लगता था कि शायद फेक होगा, शायद फ्रॉड होगा, ये सिस्टम बंद हो जाएगा। और ये हर इंसान की जो है ना फितरत में होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हम लोग हमारी आंखों के
सामने हम देखते हैं सोशल मीडिया पे कितने फ्रॉड हो रहे हैं लोगों के साथ, तो हमें लगता है कि शायद ये भी फ्रॉड होगा, लेकिन ये फ्रॉड नहीं है, हकीकत है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सिंपली अपने फोर्सेज सिस्टम के हवाले से आपको छोटी सी तारीफ बयान करता चलूँ, काम के बारे में बताता चलूँ कि बेसिकली फोर्सेज है क्या। फोर्सेज जदीद दौर का ऐसा सिस्टम है, इस सिस्टम को 2 मंथ पहले फोर्सेज जोन 2 मंथ पहले क्या कहते हैं क्रिएट किया गया है। ठीक है, इससे पहले भी एक सिस्टम था जिस पे नेटवर्क मार्केटिंग का काम था, मैं करता था। 5 मंथ के अंदर मैंने 6 लाख कमा के यहाँ पे रिकॉर्ड बनाया। ठीक है, तो अपना अब जिस सिस्टम पे मैं काम कर रहा हूँ, ये सिस्टम 2 मंथ पहले क्रिएट किया गया है। इस सिस्टम का नाम है फोर्सेज जोन। 2 मंथ पहले इसको क्रिएट किया गया और क्रिएट करने के बाद इस सिस्टम को ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में ऐड कर दिया गया। ठीक है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जदीद दौर की ऐसी टेक्नोलॉजी है कि अगर किसी भी चीज़ को एक बार ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में ऐड किया जाता है, फिर उस चीज़ को बंद करना, उसमें चेंजिंग करना 100% नामुमकिन हो जाता है। हमारा ये सिस्टम फोर्सेज जोन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे कोडिंग है। अब ये सिस्टम लाइफ टाइम चलता रहेगा, जब तक लाइट और नेट चलेगी जब तक ये सिस्टम चलता रहेगा। भले इस सिस्टम के क्रिएटर मौजूद हैं, लेकिन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे कोडिंग करने के बाद अब उनका भी अख्तियार नहीं रहा, कुछ चेंजिंग नहीं कर सकते, इस सिस्टम को बंद भी नहीं कर सकते। हम नहीं रहेंगे लेकिन ये सिस्टम चलता रहेगा। ठीक है, ये थी तारीफ़ इस सिस्टम के हवाले से। अब बताता हूँ कि बेसिकली इस पे काम क्या करना होता है। यहाँ पे आपने डॉलर्स की मार्केटिंग करना होती है। ठीक है, डॉलर सेल करना होते हैं। इससे पहले आप सोशल मीडिया का यूज़ करते ही होंगे, डेटा पैकेज आपके पास नेट पैकेज है तभी तो आप यहाँ पे मीटिंग में भी मौजूद हैं। डेटा पैकेज आप लगाते होंगे, सोशल मीडिया आप यूज़ करते होंगे, फेसबुक, टिकटॉक, स्नैक वीडियो, यूट्यूब। मैं भी फालतू का यूज़ करता था उससे पहले, लेकिन जब से इस सिस्टम का हिस्सा बना, इन्हीं प्लेटफार्म का मैं यूज़ करता हूँ सोशल मीडिया का। वहाँ पर ब्रांडिंग करता हूँ, मार्केटिंग करता हूँ, ऐड पोस्ट करता हूँ, और फिर वहाँ से आपने भी यहाँ पे इस सिस्टम को ज्वाइन कर लेते हैं। तो आपने जस्ट सोशल मीडिया का यूज़ करना है और वहीं से कुछ लोग आपसे कांटेक्ट करते हैं, उनको आपने गाइड करना है, डॉलर सेल करना है। जिस तरह आपने हमसे कांटेक्ट किया था, जिस पर्सन के थ्रू आप इस मीटिंग का हिस्सा बने, उस पर्सन से आपने कांटेक्ट किया था, उसने आपको गाइड किया, समझाया, सिस्टम के बारे में बताया। सेम इसी तरीके से आपने काम करना है, सोशल मीडिया का यूज़ करना है और लोगों को गाइड करना है और डॉलर सेल करने। सिंपल सी बात है। फ़र्ज़ करें आपने ज्वाइन कर लिया। अब ज़रा मैं मज़े की बातें बताऊंगा। आपने ज्वाइन कर लिया, उसके बाद जिन लोगों को आप इनवाइट करते हैं उनसे आप इनकम कमाते हैं, लेकिन जिन लोगों को आप इनवाइट करते हैं वो आगे और लोगों को इनवाइट करते हैं, उनसे भी आपको इनकम आती है। ये था आपके काम का तरीका और आपके काम की इनकम। इसके अलावा यहाँ पे 4 तरीक़ों से नॉन वर्किंग इनकम भी हो सकती है। वो 4 तरीके ये होते हैं कि जिस पर्सन ने आपको इनवाइट किया होता है उसके काम करने से भी आपको इनकम आती है। जिस पर्सन ने आपको इनवाइट किया उसने आपसे पहले भी लोगों को इनवाइट किया होता है, उनके काम करने से भी आपको इनकम आती है। और जिन लोगों को आपके बाद में इनवाइट किया जाता है उनके काम करने से भी आपको इनकम आती है। इसके अलावा एक और रैंडमली अर्निंग का तरीका है, वो ये होता है कि जो आपका फोर्सेज पर अकाउंट बनता है उसमें लेवल होते हैं, वो लेवल अपग्रेड करने से आपको इनकम आती है और लेवल अपग्रेड करने से डे बाय डे आपकी इनकम बढ़ती जा रही होती है। यही वजूहत हैं कि लोग यहाँ से लाखों की इनकम कमा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी अर्निंग की बात करूँ, 3 हफ्ते के अंदर 35,000 मैं भी कमा चुका हूँ। अभी तो स्टार्ट है, आगे आगे चल के आज का दिन याद रखिएगा, फ्यूचर में आपको मैं सुनाता जाऊँगा, दिखाता जाऊँगा कि मैंने क्या कमाया। ठीक है, तो आप भी इस सिस्टम का हिस्सा बनिएगा, आप भी हमारी तरह इनकम कमा सकते हैं। बेसिकली ज्वाइन करने के लिए आपको ट्रस्ट वॉलेट एप्लीकेशन की ज़रूरत होती है। ट्रस्ट वॉलेट एप्लीकेशन जिस तरह आपका जैज़ कैश, ईजी पैसा के अकाउंट होते हैं, सेम उसी तरह डॉलर्स में इनकम कमाने के लिए आपके पास ट्रस्ट वॉलेट एप्लीकेशन होता है। उस पर आपने आईडी बनानी है। आईडी कैसे बनाई जाती है, जिस पर्सन ने आपको इनवाइट किया, मीटिंग का लिंक दिया, वो आपको बताएगा, वो आपको एक वीडियो शेयर करेगा। आपने वीडियो देख के ट्रस्ट वॉलेट की आईडी बना लेनी है। उसके बाद आपने अपने ही ट्रस्ट वॉलेट में स्टार्ट लेने के लिए कुछ डॉलर आपने ऐड करने ज़रूर होते हैं। ठीक है, इसमें आप टोटल 8 लेवल हैं। फर्स्ट लेवल से स्टार्ट लें तो 1900 यानी कि $5.0.004 BNB, और अगर आप सेकंड लेवल से आना चाह रहे हैं 5,700, टोटल अपना $19 लगते हैं। थर्ड लेवल से आना चाह रहे हैं आप, थर्ड लेवल से आई थिंक करीब कोई बनते हैं 12,600। ठीक है, ये लेवल क्या है, इनका प्रॉफिट ये होता है कि अगर आप बड़े लेवल से आते हैं ना, अगर 12,000 के 3 लेवल 12,000 के, जब आपने ज्वाइन किया 12,000 से आगे किसी पर्सन को 12,000 के डॉलर सेल करते हैं ना, तो प्रॉफिट भी उतना ही कमाते हैं। अगर आप 1900 से स्टार्ट लेते हैं और किसी पर्सन को 1900 से स्टार्ट अपना डॉलर सेल करते हैं तो उतना ही प्रॉफिट कमाते हैं। लेवल का प्रॉफिट ये होता है, सिंपल सी बात बताता चलूँ। ठीक है, तो अपना
आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, ईच एंड एवरीथिंग आपको क्लियर हो गया होगा जो मैंने समझाया, जो मैंने आपको बताया। यहाँ पे ट्रस्ट वॉलेट एप्लीकेशन आपने डाउनलोड करना है, बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी यहाँ से इनकम कमाना चाहते हैं। फर्स्ट लेवल से स्टार्ट लेना चाहते हैं, सेकंड लेवल से, थर्ड, फोर्थ, जितने लेवल से आप स्टार्ट लेंगे अर्निंग वैसी कमाएंगे, ठीक है। तो छोटे लेवल से भी स्टार्ट ले सकते हैं। मैंने खुद स्टार्ट में छोटे लेवल से स्टार्ट लिया था क्योंकि मैं अफोर्ड नहीं कर पा रहा था। अब मेरे 3 लेवल हैं, अर्निंग भी मैं वैसी कमा रहा होता हूँ सिंगल डे के अंदर, ठीक है। आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। बाकी का जिस पर्सन ने आपको इनवाइट किया, मीटिंग का लिंक दिया, वो आपको समझा देगा, गाइड कर देगा, आपको सपोर्ट भी करेगा, काम का तरीका भी समझाएगा, ईच एंड एवरीथिंग आपको बताएगा। टेंशन नहीं लेनी है, आपने स्टार्ट लेना है। जिस तरह हम कमा रहे हैं आप भी कमा सकते हैं। एक मैं छोटी सी जाते जाते ना लास्ट में एक और स्टोरी आपको सुनाता जाऊँगा। यहाँ पे एक गांव था, वहाँ पे 2 फ्रेंड होते थे, ठीक है। उनकी दोस्ती थी काफ़ी सालों से। एक दिन बैठे बैठे दोनों दोस्तों ने फैसला किया कि यार हम ना कोई कारोबार स्टार्ट करते हैं। दोनों फैसला किया, कहते हैं ठीक हो गया भाईजान, कारोबार स्टार्ट करते हैं। एक दोस्त ने कहा कि यार कल आ जाना फलां जगह पे, फलां चौराहे पे, हम चलेंगे, एक एक गाय लेके आएंगे, ठीक है। फिर उस गाय की हम जो है अपना उसका दूध बेचेंगे, दूध बेच के हम कारोबार स्टार्ट करेंगे। दोनों दोस्तों का फैसला हुआ, डन हो गया, चले गए घर। अगले दिन एक दोस्त वहाँ पे आया चौराहे पे, एक दोस्त नहीं आया। 2, 3, 4, 5 घंटे वेट करने के बाद वो दोस्त चला गया गाय लेने, गाय ले भी आया और उसका दूध बेचना स्टार्ट भी किया। कुछ ही टाइम के बाद दूध बेचकर जो कमाया, एक और गाय ले ली, ठीक है। इसी तरह करते 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 10 साल के अंदर उसने कारोबार काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया, इतना बढ़ा दिया कि उसने गांव छोड़कर भी शहर रहने लग गया और कारें वगैरह हर चीज़ उसके पास। तो 10 साल के बाद उसके उसके दिल ने कहा कि यार एक बार गांव का चक्कर लेके आता हूँ, लगा के आता हूँ। अपनी कार में बैठा उस गांव में वापसी आया। वहाँ पे आया तो वही दोस्त देखता है एक दरख्त के नीचे उसी हालात में बैठा हुआ है। उससे मालूम किया कि यार कैसा है, क्या हालात बनाए हुए हैं आपने। चले बाकी सारी बातें छोड़ें, हमने उस दिन फैसला लिया था, आप अगले दिन नहीं आए थे, क्यों नहीं आए थे ये बात मुझे आज तक खटकती है, क्यों नहीं आए थे। तो अगले दोस्त ने जवाब दिया कि यार हम जब फैसला किया था ना हमने, मैं गया घर तो अपनी वाइफ के साथ भी मशवरा किया। मेरी वाइफ ने कहा कि हमारे पास जो बची कुछ आमदन है वही है जो कि तू जाके कल गाय लेके आएगा। लेकिन तू कल को चला गया, गाय लेके आया, अगर गाय बीमार हो गई तो क्या होगा, अगर गाय मर गई तो क्या होगा, जो बची कुछ आमदनी है वही भी ख़त्म हो जाएगी। तो मेरे दोस्त इस वजह से ना मैंने उस जो है डर के थोड़ा स्टार्ट नहीं लिया। अगले दिन मैं नहीं आया था, गाय नहीं ली थी। तो दूसरे दोस्त ने कहा कि यार देखें, आप सोच के परेशान हो के आपने स्टार्ट नहीं लिया, मैंने स्टार्ट लिया, आज देख मैं कहाँ पे हूँ। तो मेरे दोस्त ये स्टोरी ये साबित करती है कि सोचते रहने से कुछ नहीं होगा। अगर आप स्टार्ट ले सकते हैं, स्टार्ट लेंगे तभी आप कमा पाएंगे। वो कहते हैं ना, रेस में जीतने के लिए पहले रेस में पार्टिसिपेट करना पड़ता है। तो आज ही स्टार्ट लीजिएगा, आप भी हमारी तरह इनकम कमा सकते हैं। वेलकम है आप सभी का। आज स्टार्ट लेना है, कल लेना है, परसों लेना है, हम हाजिर हैं, वेलकम है आपका। आज के लिए इतना ही। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में भी आई होंगी, अच्छी भी लगी होंगी। वेलकम है आपका। कल करे सो आज कर, जो आज करे सो अब। स्टार्ट लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी अगले सेशन में। जब तक दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।